बड़ी मुश्किल है लोगों का कुछ चीजों को कबूल करना। हम लोग जो ड्यूटी करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी, तो हम असल में अजान देते हैं, सिर्फ अजान देते हैं कि चलो बता दे लोगों को कि नमाज का वक्त हो गया है। बाकी इससे ज्यादा हम अपनी हैसियत नहीं समझते। अजान देना जिम्मेदारी है, तो अल्लाह ताला जब तक मौका देगा अजान होती रहेगी। कुछ लोग सहाबा के बारे में कमजोर जुमले बोलते हैं, गलत बातें करते हैं, कुछ अहले बैते नबूवत के बारे में गलत बातें करते हैं। ये सिर्फ सुन्नी है जो हक चार यार का नारा भी खोल के लगाता है, और ये नारा हैदरी या अली भी खोल के लगाता है। ये अल्लाह ने सिर्फ हमें मकाम, वो अलग बात है कि हम लोग सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं कि अल्लाह ने हमें मर्तबा कितना अता फरमाया है। ये सिर्फ हमारी इमाम हुसैन की शहादत का कुछ थोड़ा सा पस मंजर। शहादत हमारे यहाँ बयान होती है इस अंदाज में कि लगता है कि किसी मजलूम बंदे को किसी ने पकड़ा हुआ था, तो वो सारे उसे मार रहे थे और वो मिन्नतें कर रहा था कि मुझे ना मारो। इतनी हाय हाय की जाती है कि महसूस होता है कि इमाम अली मकाम बड़े परेशान थे कि किसी तरीके से, और उनका खानदान बड़ा तकलीफ में था कि जल्दी कहीं करबला से निकल जाए। हालांकि इस धरती पे, इस कायनात पे सबर, शुजात, इस्तकामत और हौसला जिससे कायनात सीखेगी वो सिर्फ इमाम हुसैन ही है। इतने बड़े साबिर आदमी के बारे में इस तरह का रवैया इख्तियार करना कि वो तो गोया इस तरह कर रहे थे कि बस किसी तरीके से मेरी माज, तो ये इमाम हुसैन की मजलूमियत सुना के लोगों को इस तरह का कर दिया जाता है। ये अंदाज बताया जाता है कि शायद वाकई करबला रोने धोने का नाम है, हालांकि बात ये नहीं है। यजीद की लश्कर जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आया, इमाम हुसैन के लश्कर की तादाद 72 थी, तो यजीद ने 22,000 आदमी। मुझे बताइए 72 का 22,000 से कोई मुकाबला होता है? बोलिए। अमर बिन साद ने फिर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को लिखा कि 22,000 बंदे थोड़े। आमदी टोला हमारे मुल्क में जो अच्छी खुशामद करे उसे अच्छी वजारत मिलती है, अच्छी वजारत उसे देते हैं। जो जरा सही बदतमीज भी हो और सही वकालत करने वाला उसे वजारत सही देते हैं। तो हजरत अमीर माविया के गिर्द भी कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने आपसे कहा कि यजीद को नामजद कर दें, तो आपने यजीद को बुलाया, हवाला मुझसे देख लीजिएगा। बुला के फरमाया कि 3 बंदों के सामने अपनी खिलाफत पेश करना, अगर वो तुझे मान जाए तो अमीर बन जाना, ना माने तो चुप करके घर बैठ जाना। वो 3 बंदे कौन है? जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला।
ये वसीयत फरमाई जनाब अमीर माविया। हुआ ये कि यजीद जब अमीर बना ना, बड़ा अजीब उसका मिजाज था। ये चलाक लोग जिंदगी में हमेशा धोखा खाते हैं। चलाकियां इंसान को गिराती हैं और इतना मुंह छील जाता है कि मुंह पहचाना ही नहीं जाता। बंदा अपने आप को रब रसूल के हवाले कर दे तो अल्लाह बड़ी बेहतरीन जजाएं अता करता है। ये लोग तेजी दिखाते हैं बाज, तो यजीद भी तेजी दिखाने वाला था। उसने वलीद को खत लिखा, कहने लगा कि फौरी तौर पे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाओ और उसे कहो मेरी बैत करें। ये जो बैत होती थी ना, ये भी सुन ले क्या होती थी। ये बैत हलफ होता था, हलफ। अल्लाह खैर करे, जेड़ा नमाज पढ़ायो मौलवी, जेड़ा टल पायो पीर, जेड़ा महीना ना नहाए छोटा पीर, तो जेड़ा 6 महीने ना नहाए बड़ा पीर। कहते बाबा पहुंचे हैं, कड़े छड़े जो पहन लिए। भाई इमाम हुसैन तो नमाजें पढ़ाते थे, मौला अली तो नमाजें पढ़ाते थे, मस्जिद के खतीब थे। अब इसको तो मौलवी कह दिया जाता है बेचारे को। तो मलंग कौन होता है जी? कहते जेड़ा कपड़े कट पाए। क्या तमाशा है, कौम जिधर दिल करता है निकल जाती है।
याद रखें, वोट बरादरी का नहीं होता, वोट बरादरी का नहीं, वोट दीन का होता है। जो बंदा दीन के, मिल्लत के, मजहब के मेयार पे पूरा ना होते, उसे हिकमत के तहत भी वोट देना जायज है। हाँ हाँ, ये बात सच्ची है तो बहरहाल सच्ची है, ये याद रख ले। हमारे वोट से कोई एमएनए एमपी ये जितने जुल्म करेगा, वोट देने वाला उसके जुल्म में शरीक होगा, बिल्कुल 100%। ये लिख ले बात। हम बड़ी उस वक्त बड़ी जल्दी, पता नहीं हमें क्या मसला हो जाता है, इतना जद्दो, इतनी मुसीबत उन्हें नहीं बनी होती, नहीं यहां बनी होती है। खुदा का खौफ करें। इमाम अली मकाम वोट ही मांग रहा था ना यजीद, और फिर उसने बड़े बड़े लालच दिए। उसने कहा कि आप 5-4 सूबे हैं जिसकी गवर्नरी मर्जी रख लें, दौलत आपकी मर्जी की। तो फिर आज हमें भी लोग मशवरा देते हैं, कहते हैं मस्जिद में सियासत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्या करें, ये इमाम हुसैन हमें मजबूर कर गए, कोई ना कोई बात करनी पड़ ही जाती है। इमाम अली मकाम ने फरमाया छुप के वोट की बात, बैत की बात नहीं हो सकती। आपने जाके लोगों से मशवरा बड़े कम लोग होते हैं, बड़े कम लोग, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। बड़े कम लोग होते हैं जो इरादों के, वादों के हमेशा साथ चलने के पक्के होते हैं, वरना बड़े लोगों को गर्मी लगने लगती है, बड़े लोगों की
हर बंदा नहीं कहता ਅਸੀਂ वैसे उंज ना उंज ਅਸੀਂ हिमायत फराड़ियां दी करन डे हैं तो फिर छड़ दे क्यों नहीं हैं उंज धोखेबाज ही इन्हें कराया उंज कख नहीं तो फिर छोड़ दो जान तुम ही छोड़ दो ये बंदा बात सही कर रहा है बंदा वैसे ये बात सही कर रहा है पर अजय हालात नहीं ठीक है दे वाले बंदे ठीक ने पर क्या तमाशा है कब तक ऐसा रहेगा कि कब तक ये बात चले
इमाम हुसैन को रोक लिया गया। अमर बिन साद ने रोक लिया। यकम मुहर्रम को इमाम आए, 7 मुहर्रम तक रोका गया, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पीते थे, कुत्ते पीते थे, लेकिन मुस्तफ़ा के घराने को पानी पीने की इजाजत। 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने और लोग बुलाए। शिमर एक बड़ा सख्त आदमी था, संग दिल बदबख्त, जिसने हजरत अली असगर के गले पर तीर मारा था, वो और लश्कर लेके आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि बस बड़ा हो गया, ये 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात, यहां आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया बात वही है जो पहले दिन वाली है। ओ भाई, बच्चे साथ हो, सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे हैं या औरतें, सारे बड़े अकेले।
ये है, दर्स ये है, पैगाम ये है, पैगाम ये है। याद रखो, मौत तेजी से आ रही है।